जो मनुष्य मंगलवार के दिन हनुमान जी की ये पावन कथा एक बार सुन लेता है, वो जीवन में कभी दुखी और गरीब नहीं रहता। दर्शक बंधु, आज मंगलवार का यह पावन दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि वह दिव्य अवसर है जब स्वयं संकट मोचक हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मंगलवार के दिन यदि कोई मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध भाव से हनुमान जी की कथा को सुन ले तो उसके जीवन में आए हुए बड़े से बड़े कष्ट भी धीरे धीरे स्वयं मार्ग छोड़ देते हैं। दर्शक बंधुओं, इस संसार में ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं है? कोई रोग से पीड़ित है, कोई मानसिक अशांति से जूझ रहा है, कोई भय, दरिद्रता या बार बार आने वाली बाधाओं से टूट चुका है। जब मनुष्य की अपनी शक्ति समाप्त होने लगती है, तब वही प्रभु अपने किसी रूप में उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। और जब जब संकट आता है, तब तब बजरंग बली अपने भक्तों के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, वे विश्वास के देवता हैं। वे उस भक्त के साथ खड़े होते हैं जो टूटने के बाद भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ता। कहा जाता है कि जिन घरों में हनुमान जी की कथा और उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। रोग धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और मन को अजीब सी शांति मिलने लगती है। आज की यह पावन कथा कोई कल्पना नहीं है, यह उन असंख्य अनुभवों से जन्मी है जहां असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य मिला, भयभीत मन को साहस मिला और डगमगाते जीवन को नई राह दिखाई दी। लेकिन यह सब तभी संभव है जब कथा को पूरे मन से, बिना अधूरा छोड़े, श्रद्धा और धैर्य के साथ सुना जाए। इसलिए दर्शक बंधुओं, इस समय अपने मन को शांत करें, राम नाम का स्मरण करें और अपने सभी कष्टों को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें। जो बोझ आप वर्षों से अपने मन में उठाए हुए हैं, उन्हें आज यहीं छोड़ दें, क्योंकि जब कथा शुरू होती है और विश्वास जागता है, तब बजरंग बली स्वयं अपने भक्त के जीवन की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। अब आइए उसी पावन कथा की ओर बढ़ते हैं, जहां हर शब्द में रक्षा है, हर प्रसंग में शक्ति है और हर अंत में हनुमान जी की करुणा छिपी हुई है। लेकिन दर्शक बंधुओं, मंगलवार व्रत की इस पावन कथा में आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत गंभीर और कल्याणकारी बात जान लेना बहुत आवश्यक है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी से जुड़ी कोई भी कथा, व्रत या उपासना यदि बीच में छोड़ दी जाए तो उसका फल अधूरा रह जाता है। क्योंकि मंगलवार व्रत केवल बाहरी पूजा नहीं है, यह मन, वाणी और विश्वास की परीक्षा भी है। अधूरी कथा मन में संदेह छोड़ देती है और जब मन में संदेह जन्म लेता है तो वही संदेह श्रद्धा को कमजोर कर देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा अधूरी छोड़ी जाती है वह केवल ज्ञान से वंचित नहीं करती, बल्कि मनुष्य को भ्रम की ओर भी ले जाती है। और मंगलवार व्रत में यह बात और भी अधिक महत्व रखती है, क्योंकि बजरंग बली केवल शब्दों से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। अधूरी कथा अधूरी आस्था बन जाती है और अधूरी आस्था जीवन में सही दिशा नहीं दे पाती। इसीलिए दर्शक बंधुओं, आपसे विनम्र निवेदन है कि आज मंगलवार व्रत की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि वह दर्पण है जिसमें आप अपने जीवन के कर्म, अपनी भूलें और अपने विश्वास की शक्ति को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग आपके भीतर छिपे भय को तोड़ दे, कोई एक वाक्य आपके रोग से पीड़ित मन को बल दे दे, या कोई एक सीख आपको उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें आप अनजाने में ही फंसते चले गए हों। मंगलवार व्रत का प्रभाव तभी पूर्ण होता है जब कथा को श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ सुना जाए। कहा जाता है कि जो मनुष्य मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा को पूरा सुन लेता है, उसके जीवन में आने वाले संकट स्वयं कमजोर पड़ने लगते हैं, रोग धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और मन को अजीब सी निर्भयता प्राप्त होती है। और यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं, यदि आपके हृदय में हनुमान जी के प्रति आस्था है, तो यह आपका धर्म भी है कि मंगलवार व्रत की ऐसी पावन कथाओं को केवल अपने तक सीमित न रखें। इन्हें अपने मित्रों, परिवार और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जो जीवन में किसी न किसी संकट से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपकी एक साझा की हुई कथा
किसी टूटे हुए मन को नया साहस दे दे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल भैरम पावर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मंगलवार व्रत, हनुमान जी की कृपा और धर्म से जुड़ी ऐसी गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो आइए दर्शक बंधुओं, श्रद्धा, संयम और पूर्ण विश्वास के साथ मंगलवार व्रत की इस पावन कथा की ओर बढ़ते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम लालचंद था और उसकी धर्मपत्नी का नाम कमला देवी था। लालचंद स्वभाव से बहुत ही सीधा, सरल और शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था और भिक्षा मांगकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। भले ही लालचंद और कमला देवी के पास धन की कमी थी, लेकिन उनके मन में ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धा थी। वे दोनों नियम से पूजा पाठ करते थे और जितना भी मिल जाता उसी में संतोष कर लेते थे। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के जीवन में सब कुछ परिपूर्ण नहीं होता। लालचंद और कमला देवी के जीवन में भी एक बहुत बड़ा दुख था। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दोनों पति पत्नी अकेलेपन के अंधेरे में जी रहे थे। घर का आंगन सूना था। कमला देवी जब भी आस पड़ोस के बच्चों को खेलते हुए देखती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। उसे लगता था कि काश मेरा भी कोई अपना बच्चा होता जो मुझे मां कहकर पुकारता। गांव के लोग भी उन्हें तरह तरह की बातें सुनाते थे। जब भी लालचंद भिक्षा मांगने जाता तो कुछ लोग उसे दया की नजर से देखते, तो कुछ लोग उसे ताना मारते। लोग कहते कि यह तो निसंतान है, इसका चेहरा देख लो तो दिन खराब हो जाता है। ये बातें लालचंद के दिल को तीर की तरह चुभती थीं। वह घर आकर अपनी पत्नी के सामने तो नहीं रोता था, लेकिन एकांत में बैठकर अपनी किस्मत को कोसता था। कमला देवी भी अपने पति का दुख समझती थी। वह दिन रात भगवान के सामने हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, हमें भले ही धन दौलत मत दो, लेकिन हमें एक संतान का सुख जरूर दे दो। गरीबी का आलम यह था कि कई बार उन्हें एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। कपड़े भी पुराने और फटे हुए थे। घर की छत भी बारिश में टपकती थी। लेकिन इन सब कष्टों से बड़ा कष्ट था निसंतान होने का। समाज की तिरस्कार भरी नजरें उन्हें जीने नहीं दे रही थीं। एक दिन की बात है, मंगलवार का दिन था। लालचंद भिक्षा मांगकर घर लौटा। उस दिन उसे भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला था। वह खाली हाथ और उदास चेहरे के साथ अपनी कुटिया के बाहर बैठा था। कमला देवी ने जब अपने पति को इतना उदास देखा तो वह उनके पास आई और बोली, स्वामी, आप इतना निराश क्यों हैं? ईश्वर की परीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन वह अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं सोने देते। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। लालचंद ने अपनी पत्नी की ओर देखा और भारी मन से कहा, कमला, मुझे अपनी भूख या गरीबी की चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि हमारे बाद हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं है। हमारे पूर्वजों का तर्पण कौन करेगा? क्या हम ऐसे ही बिना संतान के इस दुनिया से चले जाएंगे? लोग मुझे अपशकुनी मानते हैं। आज मैं जिस घर के सामने भी गया, सबने दरवाजा बंद कर लिया। कोई भी एक निसंतान ब्राह्मण को भिक्षा नहीं देना चाहता। लालचंद की बातें सुनकर कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंचल से लालचंद के आंसू पोंछे और बोली, स्वामी, आप धैर्य रखिए। मैंने सुना है कि हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं। वे अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। वे संकट मोचन हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, वे उसके सारे संकट हर लेते हैं। क्यों ना हम दोनों मिलकर हनुमान जी की विशेष आराधना करें? शायद बजरंग बली हमारी सूनी गोद भर दें। कमला देवी की बात सुनकर लालचंद के मन में आशा की एक किरण जागी। उसे लगा कि शायद यही ईश्वर का संकेत है। उसने तय किया कि वह अब अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठेगा, बल्कि हनुमान जी को प्रसन्न करके ही रहेगा। लालचंद ने कहा, तुम ठीक कहती हो कमला। अब हनुमान जी ही हमारा सहारा है। मैं कल से ही हनुमान जी की उपासना शुरू करूंगा। मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक हनुमान जी मुझे दर्शन नहीं दे देते या मेरी मनोकामना पूरी नहीं कर देते। अगले ही दिन से लालचंद ने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया।
उसने गांव के बाहर स्थित एक पुराने और वीरान हनुमान मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। वह मंदिर बहुत समय से उपेक्षित था। वहां झाड़ियां उग आई थीं और मूर्तियां धूल से ढकी हुई थीं। लालचंद ने सबसे पहले उस मंदिर की सफाई की। उसने पास के तालाब से पानी लाकर पूरे मंदिर को धोया, हनुमान जी की मूर्ति को साफ किया और जंगल से जंगली फूल तोड़कर लाए। उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान जी के चरणों में फूल अर्पित किए। लालचंद और कमला देवी दोनों ने मिलकर उस मंदिर में पूजा शुरू की। वे रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करते और हनुमान चालीसा का पाठ करते। लालचंद दिन भर राम नाम का जाप करता रहता। वह मंदिर के कोने में बैठकर श्री राम जय जय राम का कीर्तन करता। उसकी आवाज में इतना दर्द और इतनी पुकार थी कि सुनने वालों का भी दिल पसीज जाए। लेकिन गांव के लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग कहते, अरे देखो, यह निसंतान ब्राह्मण अब साधु बनने का ढोंग कर रहा है। इसे लगता है कि पूजा पाठ करने से इसकी किस्मत बदल जाएगी। कोई कहता, जिसके भाग्य में सुख नहीं लिखा उसे भगवान भी कुछ नहीं दे सकते। लेकिन लालचंद ने इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। उसके कानों में अब सिर्फ हनुमान जी का नाम गूंजता था। उसने दुनिया से अपना नाता तोड़ लिया था और अपना पूरा ध्यान बजरंगबली के चरणों में लगा दिया था। कमला देवी भी अपने पति का पूरा साथ दे रही थी। वह घर पर रहती, लेकिन उसका मन मंदिर में ही लगा रहता। वह भी उपवास रखती और हनुमान जी से अपने पति की तपस्या सफल होने की प्रार्थना करती। समय बीतता गया। 1 महीना, 2 महीने और फिर 6 महीने बीत गए। लालचंद की तपस्या जारी थी। सर्दी, गर्मी और बरसात, हर मौसम में वह मंदिर में ही डटा रहा। उसने अपने शरीर की सुध बुद्ध खो दी थी। उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज आ गया था। एक रात की बात है, मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और तेज हवाएं चल रही थीं। मंदिर का दिया हवा के झोंकों से बार बार बुझने की कगार पर था, लेकिन लालचंद अपने हाथों की ओट बनाकर उस दिए को बचा रहा था। वह भीगा हुआ था, ठंड से कांप रहा था, फिर भी उसका जाप नहीं रुका। वह चिल्ला चिल्ला कर हनुमान जी को पुकार रहा था, हे पवन पुत्र, हे अंजनी के लाल, अब तो दया करो। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? क्या मैं इतना अभागा हूं कि आप मेरी पुकार नहीं सुनेंगे? उसकी आवाज बादलों की गर्जना को भी चीर रही थी। वह रो रहा था और हनुमान जी की मूर्ति से लिपट गया था। उसी समय मंदिर के बाहर एक चमत्कार हुआ। बारिश की बूंदों के बीच एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगा। लालचंद ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। वह पूरी तरह से ध्यान में मग्न था। उसे आभास भी नहीं हुआ कि उसके पास कोई आ रहा है। तभी एक भारी और गंभीर आवाज गूंजी, लालचंद! लालचंद ने चौंक कर आंखें खोलीं। उसने देखा कि सामने एक साधारण सा दिखने वाला लेकिन अत्यंत तेजस्वी वानर खड़ा है। उस वानर की आंखों में सूर्य जैसा तेज था और चेहरे पर असीम शांति थी। लालचंद समझ नहीं पाया कि यह कौन है, लेकिन उसका मन अपने आप उस वानर के चरणों में झुक गया। उसे लगा कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। लालचंद ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं और इस तूफानी रात में यहां क्या कर रहे हैं? वानर रूप में आए हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं ब्राह्मण। मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारी पत्नी किस दुख से गुजर रहे हो। तुम्हारी तपस्या ने मुझे यहां आने पर विवश कर दिया है। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लालचंद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या सच में हनुमान जी आए हैं या यह उसका कोई भ्रम है? लेकिन उस वानर के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा ने उसे विश्वास दिला दिया कि यह साक्षात बजरंगबली ही हैं। लालचंद रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने उनके चरण कसकर पकड़ लिए और बोला, प्रभु, अगर आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे इस निसंतान होने के कलंक से मुक्ति दिला दीजिए। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे यश नहीं चाहिए, मुझे बस एक संतान चाहिए जो मेरे वंश को आगे बढ़ा सके। हनुमान जी ने लालचंद के सिर पर हाथ रखा और कहा, उठो लालचंद, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं था, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की अटूट भक्ति ने विधि का विधान बदल दिया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे घर एक नहीं
बल्कि 5 पुत्रों का जन्म होगा। वे बलवान होंगे, बुद्धिमान होंगे और तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेंगे। लालचंद खुशी से पागल हो गया। उसे लगा जैसे उसे पूरी दुनिया की दौलत मिल गई हो। लेकिन तभी हनुमान जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, किंतु लालचंद, एक बात का सदैव ध्यान रखना। यह सुख तुम्हें मेरी कृपा से मिल रहा है। जिस दिन तुम और तुम्हारा परिवार धर्म के रास्ते से भटक जाएगा, जिस दिन तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा, उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। सुख में भी ईश्वर को याद रखना और कभी भी अपनी मर्यादा मत तोड़ना। लालचंद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं वचन देता हूं, मैं कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। मैं और मेरा परिवार हमेशा आपकी सेवा में लगा रहेगा। हमें बस इस दुख से निकाल लीजिए। हनुमान जी ने तथास्तु कहा और वहीं अंतर ध्यान हो गए। बारिश रुक गई, तूफान थम गया और चारों तरफ शांति छा गई। लालचंद को ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरे सपने से जागा हो, लेकिन उसके मन में एक नई ऊर्जा और विश्वास था। वह उसी वक्त दौड़ता हुआ अपने घर की ओर भागा। लालचंद हांफता हुआ अपनी कुटिया के पास पहुंचा। उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर जो चमक थी वह अमावस्या की रात में भी पूर्णिमा के चांद जैसी दमक रही थी। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। कमला, कमला, दरवाजा खोलो, देखो हमारे भाग्य जाग गए हैं। कमला देवी, जो घर के अंदर पति की चिंता में बैठी थी, दौड़कर आई और दरवाजा खोला। सामने अपने पति को इस हाल में देखकर वह घबरा गई। लालचंद भीगा हुआ था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, लेकिन वह हंस रहा था। कमला देवी ने चिंतित होकर पूछा, स्वामी, आप इस वक्त, और यह क्या हालत बना रखी है आपने? क्या हुआ? आप इतना खुश क्यों लग रहे हैं? लालचंद ने अपनी पत्नी के दोनों कंधे पकड़े और उसे झकझोरते हुए कहा, कमला, रोना बंद करो और खुशियां मनाओ। हनुमान जी ने हमारी सुन ली। साक्षात बजरंग बली ने मुझे दर्शन दिए हैं। उन्होंने हमें वरदान दिया है। अब हमारा आंगन सूना नहीं रहेगा। हमारे घर एक नहीं, 5-5 पुत्रों की किलकारियां गूंजेंगी। यह सुनते ही कमला देवी सन्न रह गई। उसे लगा कि शायद लालचंद को कोई गहरा सदमा लगा है, इसलिए वह ऐसी बातें कर रहे हैं। उसने संशय भरी नजरों से पति को देखा और बोली, स्वामी, क्या आप होश में हैं? इतनी रात गए आप कैसी बातें कर रहे हैं? तब लालचंद ने उसे मंदिर में घटी पूरी घटना विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि कैसे वानर रूप में हनुमान जी आए और उन्होंने क्या वचन दिया। लालचंद की आंखों में सच्चाई और विश्वास देखकर कमला देवी का भी संदेह दूर हो गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और रोते हुए हनुमान जी का धन्यवाद करने लगी। उस रात उस छोटी सी कुटिया में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों पति पत्नी ने पूरी रात जागकर हनुमान जी का भजन कीर्तन किया। सुबह हुई तो लालचंद के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। अब वह भिक्षा मांगने नहीं गया, बल्कि उसने मंदिर की सेवा में और अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। समय का पहिया घूमा और कुछ ही महीनों बाद कमला देवी ने अपने पति को वह खुशखबरी सुनाई जिसके लिए उनके कान तरस गए थे। कमला देवी गर्भवती थी। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जो लोग कल तक लालचंद और कमला देवी को बांझ और अपशकुनी कहकर ताने मारते थे, आज वे ही आश्चर्यचकित थे। गांव की औरतें, जो कमला देवी की परछाई से भी बचती थीं, अब उसके घर आने लगीं। कोई बधाई देने आता तो कोई यह देखने कि क्या यह सच है। लालचंद और कमला देवी ने सभी का स्वागत किया, क्योंकि उनके मन में अब किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। 9 महीने का समय पूरा हुआ और एक शुभ घड़ी में कमला देवी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के जन्म लेते ही लालचंद के घर की दरिद्रता जैसे भागने लगी। बच्चे का चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था। लालचंद ने उसे अपनी गोद में उठाया और सीधा हनुमान मंदिर ले गया। वहां उसने बच्चे को भगवान के चरणों में रखा और कहा, प्रभु, यह आपका ही प्रसाद है। आपकी कृपा से आज मैं पिता बना हूं। उस पहले पुत्र के जन्म के बाद लालचंद के दिन ही बदल गए। पता नहीं कैसे, लेकिन उसके घर में धन का आगमन होने लगा। शायद यह हनुमान जी का ही चमत्कार था या उस नवजात शिशु का भाग्य। लालचंद, जो पहले भिक्षा मांगता था, उसने अब एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। वह गांव के लोगों की छोटी मोटी मदद करने लगा
और बदले में उसे जो मिलता वह उसे बढ़ाता गया। उसका काम इतनी तेजी से चला कि देखते ही देखते वह गांव के प्रतिष्ठित लोगों में गिना जाने लगा। समय बीतता गया। हनुमान जी के वरदान के अनुसार अगले कुछ वर्षों में कमला देवी ने 4 और पुत्रों को जन्म दिया। अब लालचंद के घर में 5 पुत्र थे। घर का आंगन जो कभी वीरान पड़ा रहता था, अब बच्चों की हंसी और शोर से गूंजता रहता था। लालचंद ने अपनी पुरानी झोपड़ी तोड़कर वहां एक पक्का और बड़ा मकान बनवा लिया। अब उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। घर में गाय भैंसें थीं, खेत खलिहान थे और नौकर चाकर काम करते थे। लालचंद और कमला देवी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। वे उन्हें कभी जमीन पर पैर भी नहीं रखने देते थे। 5 भाई देखने में बहुत सुंदर और बलिष्ठ थे। जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे, उनकी शरारतें भी बढ़ती जा रही थीं। लेकिन लालचंद को उनकी हर गलती प्यारी लगती थी। वह अक्सर कमला देवी से कहता, देखो कमला, यह वही लोग हैं जो हमें ताने मारते थे। आज हमारे बच्चों को देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। सुख और समृद्धि के इस दौर में लालचंद और कमला देवी बहुत खुश थे। वे अब भी हनुमान जी की पूजा करते थे, लेकिन अब उनकी पूजा में वह पहले वाली तड़प और दीनता नहीं थी। अब उनकी पूजा एक नियम बन गई थी, जिसे वे बस निभा रहे थे। पहले वे घंटों मंदिर में रो रोकर प्रार्थना करते थे, लेकिन अब वे सजे धजे कपड़े पहनकर, थाल सजाकर मंदिर जाते और जल्दी जल्दी पूजा करके वापस आ जाते, क्योंकि उन्हें अपने व्यापार और घर के कामों की चिंता रहती थी। धीरे धीरे, अनजाने में ही सही, उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा था। लालचंद, जो पहले बहुत विनम्र था और हर किसी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता था, अब बात बात पर गुस्सा करने लगा था। अगर कोई गरीब उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आता तो वह उसे डांट कर भगा देता। वह कहता, हट्टे कट्टे हो, काम क्यों नहीं करते? मुफ्त की रोटियां तोड़ने यहां चले आते हो। कमला देवी भी बदल रही थी। अब उसे अपने जेवरों और कीमती साड़ियों का शौक हो गया था। वह गांव की दूसरी औरतों को नीची नजर से देखने लगी थी। उसे लगता था कि अब वह सबसे ऊपर है। वह अक्सर अपने बेटों को समझाती, तुम लोग अमीर बाप के बेटे हो, तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। यह सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होनी चाहिए। बच्चों की परवरिश में भी यह अहंकार दिखने लगा था। 5 लड़कों का नाम लालचंद ने बहुत प्यार से रखा था। सबसे बड़े का नाम विजय, फिर अजय, संजय, अभय और सबसे छोटे का नाम निर्भय था। 5 भाई लाड़ प्यार में बिगड़ने लगे थे। उन्होंने कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उन्हें किसी चीज की कद्र नहीं थी। वे गांव के दूसरे बच्चों को मारते पीटते और उनका मजाक उड़ाते। अगर कोई गांव वाला उनकी शिकायत लेकर लालचंद के पास आता तो लालचंद अपने बेटों को डांटने के बजाय उल्टा शिकायत करने वाले को ही धमका देता। मेरे बेटे शेर हैं, शेर, लालचंद गर्व से कहता। वे राजा की तरह जीने के लिए पैदा हुए हैं। तुम जैसे छोटे लोग उनकी बराबरी क्या करोगे? लालचंद भूल गया था कि उसे यह सब कैसे मिला था। वह उस तूफानी रात को भूल गया था जब वह कीचड़ में सना हुआ हनुमान जी के पैरों में गिरकर रोया था। उसे हनुमान जी की वह चेतावनी भी याद नहीं रही कि जिस दिन अहंकार आएगा, पतन शुरू हो जाएगा। उसे अब लगता था कि यह सब उसकी अपनी मेहनत और होशियारी का नतीजा है। हनुमान जी की कृपा को वह अब अपना अधिकार मानने लगा था। ऐसे ही कई साल बीत गए। 5 पुत्र अब जवान हो चुके थे। वे शरीर से बहुत ताकतवर थे, लेकिन उनका मन काला हो चुका था। वे कोई काम नहीं करते थे, बस दिन भर आवारागर्दी करना, जुआ खेलना और मदिरा पान करना ही उनका काम रह गया था। गांव में उनका आतंक फैल गया था। लोग उनके सामने तो जी हुजूरी करते, लेकिन पीठ पीछे उन्हें गालियां देते। एक दिन की बात है, मंगलवार का ही दिन था। लालचंद के घर एक बूढ़ा साधु भिक्षा मांगने आया। वह साधु बहुत ही कमजोर और भूखा लग रहा था। उसने कांपती आवाज में पुकारा, माई, थोड़ा भोजन मिल जाएगा? 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। लालचंद उस समय अपने घर के बरामदे में बैठा अपने बेटों के साथ हंसी मजाक कर रहा था और मदिरा का आनंद ले रहा था। साधु की आवाज सुनकर उसका नशा और चढ़ गया। उसे अपनी हंसी में खलल पड़ना अच्छा नहीं लगा। वह गुस्से में उठा और साधु के पास जाकर चिल्लाया, ए बूढ़े, तुझे दिखाई नहीं देता हम जरूरी बात कर रहे हैं? सुबह सुबह कहां से आ जाते हैं मनहूस लोग? साधु ने विनम्रता से कहा, सेठ जी,
मैं बस 2 रोटी मांग रहा हूं, भगवान आपको और देगा। लालचंद ने हंसते हुए कहा, भगवान ने मुझे जो दिया है वह मेरी अपनी मेहनत का है। तेरे भगवान ने तुझे क्या दिया? सिर्फ यह भीख का कटोरा? निकल जा यहां से, वरना मेरे बेटे तुझे धक्के मारकर निकाल देंगे। इतना कहकर लालचंद ने उस बूढ़े साधु के हाथ से उसका कमंडल छीन लिया और उसे जोर से धक्का दे दिया। बूढ़ा साधु लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटने छिल गए और आंखों से आंसू निकल आए। लालचंद और उसके 5 बेटे उस लाचार साधु को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। साधु ने धीरे से उठकर अपनी धूल झाड़ी और लालचंद की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मूर्ख, जिस धन और बल पर तुझे इतना घमंड है वह पानी के बुलबुले की तरह है। तू अपने अतीत को भूल गया है। याद रख, जो देता है वह छीन भी सकता है। लालचंद ने गुस्से में कहा, अरे जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे बाबा, मुझे श्राप देगा? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूं। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। लेकिन लालचंद को नहीं पता था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह उसके विनाश की शुरुआत थी। उस दिन के बाद से ही लालचंद के घर की हवा बदलने वाली थी। हनुमान जी, जो अपने भक्त के हर अपराध को क्षमा कर रहे थे, अब अपनी दी हुई चेतावनी को सच करने का समय निकट देख रहे थे। उस बूढ़े साधु के जाने के बाद लालचंद ने अपने बेटों की तरफ देखा और जोर से ठहाका लगाया। उसने अपने हाथ में मदिरा का प्याला उठाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। उसे अपनी जीत का नशा था, अपने धन का नशा था। उसे लग रहा था कि उसने उस साधु को अपनी ताकत दिखाकर बहुत बड़ा काम किया है। शाम ढलने लगी थी। घर में जश्न का माहौल था। लालचंद के 5 बेटे विजय, अजय, संजय, अभय और निर्भय अपनी अपनी मंडलियों के साथ बैठे थे। घर के आंगन में, जहां कभी तुलसी का पौधा हुआ करता था और हनुमान चालीसा का पाठ होता था, आज वहां मांस पकाया जा रहा था। तीखी और तामसिक गंध पूरे घर में फैली हुई थी। यह वही घर था जहां कभी धूप और अगरबत्ती की खुशबू आती थी, लेकिन आज वहां मदिरा की बोतलें खुली थीं। कमला देवी भी अब पुरानी वाली कमला नहीं रही थी। वह रसोई में अपने नौकरों को आदेश दे रही थी कि मांस में मसाले ठीक से डाले जाएं। उसे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आज मंगलवार है। धर्म, नियम और संयम सब इस घर की चौखट से बाहर जा चुके थे। रात के भोजन के समय सभी एक साथ बैठे। लालचंद ने बड़े चाव से मांस का टुकड़ा उठाया और मदिरा का घूंट भरा। तभी अचानक उसके दाहिने हाथ की उंगलियों में एक अजीब सी खुजली महसूस हुई। उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया और खाना खाता रहा, लेकिन कुछ ही पलों में वह खुजली जलन में बदल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी उंगलियों पर अंगारे रख दिए हों। लालचंद ने हाथ झटक दिया और प्याला नीचे रख दिया। क्या हुआ पिताजी? बड़े बेटे विजय ने नशे में धुत होकर पूछा। मदिरा पसंद नहीं आई क्या? लालचंद ने अपनी उंगलियों को रगड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, पता नहीं अचानक हाथ में कैसी जलन हो रही है। शायद किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया होगा। उसने हाथ धोए और सोने चला गया। लेकिन उस रात लालचंद को नींद नहीं आई। पूरी रात वह करवटें बदलता रहा। उसके हाथ की जलन अब पूरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। उसे बार बार उस साधु का चेहरा याद आ रहा था, लेकिन वह अपने अहंकार में इतना चूर था कि उसने उस विचार को झटक दिया। उसने सोचा, भला एक भिखारी की बद्दुआ मेरा क्या बिगाड़ लेगी? अगली सुबह जब लालचंद उठा तो उसने देखा कि उसके दाहिने हाथ पर जहां जलन हो रही थी वहां एक छोटा सा सफेद दाग पड़ गया है। वह दाग देखने में बहुत मामूली था, लेकिन उसके आसपास की त्वचा सुन्न पड़ गई थी। लालचंद ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने काम पर लग गया। वह अपने व्यापार की गद्दी पर जाकर बैठा, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस दाग पर ही जा रहा था। दिन बीतते गए, लेकिन वह दाग ठीक होने के बजाय बढ़ने लगा। पहले वह सिर्फ एक उंगली पर था, फिर हथेली तक फैल गया। अब उसमें से हल्का पीप भी रिसने लगा था। लालचंद घबरा गया। उसने गांव के सबसे बड़े वैद्य को बुलाया। वैद्य ने लालचंद का हाथ देखा और उनका माथा ठनक गया। उन्होंने लालचंद की नब्ज टटोली और फिर गंभीर होकर बोले, सेठ जी, यह कोई साधारण घाव नहीं लगता। आपके शरीर में रक्त विकार हो गया है। आपको खाने पीने में परहेज करना होगा।
मांस और मदिरा का सेवन तुरंत बंद कर दीजिए। लालचंद को वैद्य की बात पर गुस्सा आ गया। उसने कहा, अरे वैद्य जी, आप दवा दीजिए, उपदेश मत दीजिए। मेरे पास इतना धन है कि मैं कोई भी दवा खरीद सकता हूं। आप सबसे महंगी जड़ी बूटी लाइए, लेकिन मुझे यह परहेज वरहेज नहीं करना। वैद्य ने सिर हिलाया और कुछ लेप और दवाइयां देकर चले गए। लालचंद ने उन दवाओं का इस्तेमाल किया, लेकिन अपनी दिनचर्या नहीं बदली। वह और उसके बेटे रोज उसी तरह मांस मदिरा का सेवन करते रहे। हनुमान जी के जिस मंदिर को लालचंद ने अपने हाथों से साफ किया था, अब वह उस मंदिर की तरफ देखता भी नहीं था। मंदिर धूल से भर गया था, लेकिन लालचंद के आलीशान घर की सफाई दिन में 4 बार होती थी। धीरे धीरे लालचंद की हालत बिगड़ने लगी। वह सफेद दाग अब उसके चेहरे और गर्दन पर भी दिखाई देने लगे थे। उसकी त्वचा काली और रूखी होने लगी थी। गांव के लोग जब उसे देखते तो आपस में कानाफूसी करते। एक दिन लालचंद गांव की चौपाल पर बैठा था। तभी एक व्यक्ति ने दबी जुबान में कहा, अरे भाई, ध्यान से देखो, सेठ लालचंद के शरीर पर जो दाग हैं वे सामान्य नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि इन्हें कुष्ठ रोग हो गया है। कुष्ठ रोग? दूसरे व्यक्ति ने डरते हुए कहा, हे भगवान, यह तो बहुत बुरा रोग है। यह तो पापियों को होता है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग लालचंद के पास बैठने से कतराने लगे। जिस लालचंद के दरबार में लोग मद्य मांगने आते थे, अब वे उसे देखकर रास्ता बदलने लगे। लालचंद को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह घर आया और आईने में अपना चेहरा देखा। सचमुच उसका चेहरा अब डरावना लगने लगा था। जगह जगह चकत्ते पड़ गए थे और त्वचा गलने लगी थी। उसने गुस्से में आईना तोड़ दिया और कमला देवी को आवाज लगाई, कमला, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। यह सब उन नालायक वैद्यों की गलती है। कोई भी सही इलाज नहीं कर पा रहा है। शहर से किसी बड़े डॉक्टर को बुलाओ। कमला देवी भी अपने पति की हालत देखकर डर गई थी, लेकिन उसे अब भी अपने धन का घमंड था। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। शहर जाओ और सबसे बड़े हकीम को लेकर आओ। मुंह मांगा पैसा देंगे। बस यह बीमारी ठीक हो जानी चाहिए। 5 बेटे जो ऐश ओ आराम में डूबे हुए थे, उन्हें पिता की बीमारी से ज्यादा अपनी रंगरलियों की चिंता थी। बड़े बेटे विजय ने झल्लाहट में कहा, मां, पिताजी को तो बस वहम हो गया है। थोड़ी बहुत चमड़ी की बीमारी है, ठीक हो जाएगी। अभी हमें शिकार पर जाना है, हम शाम को देखेंगे। यह सुनकर लालचंद का दिल बैठ गया। जिन बेटों के लिए उसने ईश्वर से लड़ाई की थी, जिन बेटों को उसने सर आंखों पर बिठाया था, आज वे उसकी तकलीफ देखने के लिए भी रुकना नहीं चाहते थे। लालचंद ने पहली बार अपने बेटों के व्यवहार में यह रूखापन महसूस किया, लेकिन अभी भी उसकी आंखों पर मोह की पट्टी बंधी थी। उसे लगा कि बच्चे हैं, जवानी का जोश है, समझ जाएंगे। हकीम आया। उसने भी वही बात कही जो वैद्य ने कही थी। उसने साफ साफ कह दिया, सेठ जी, यह कुष्ठ रोग कोढ़ के लक्षण है। यह बीमारी अंदर ही अंदर आपके शरीर को गला रही है। इसका इलाज दवाओं से ज्यादा आपके कर्मों और जीवन शैली पर निर्भर करता है। आपको अपना खान पान बदलना होगा और ईश्वर की शरण में जाना होगा। फिर वही ईश्वर और धर्म की बातें। लालचंद चिल्लाया, मैं पैसा दे रहा हूं इलाज के लिए, मुझे ठीक करो, भाषण मत दो। हकीम निराश होकर चला गया। लालचंद का रोग अब उग्र रूप ले रहा था। उसके शरीर से अब दुर्गंध आने लगी थी, इतनी बदबू कि उसके अपने बेटे भी उसके पास आने से कतराने लगे। घर के जिस कमरे में लालचंद सोता था, वहां अब कोई नहीं जाता था। नौकर भी खाना दूर से सरकाकर चले जाते थे। कमला देवी, जो पतिव्रता होने का दम भरती थी, अब वह भी लालचंद से दूरी बनाने लगी थी। वह नाक पर कपड़ा रखकर उसके कमरे में आती और जल्दी से बाहर निकल जाती। एक दिन लालचंद दर्द से कराह रहा था। उसके घावों में मवाद भर गया था और असहनीय पीड़ा हो रही थी। उसने पानी के लिए आवाज लगाई, कोई है? थोड़ा पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। कमला देवी बाहर बरामदे में अपनी सहेलियों के साथ बैठी अपने नए गहनों की चर्चा कर रही थी। उसे लालचंद की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। उसे शर्म आ रही थी कि उसकी सहेलियां जानेंगी कि उसका पति कोढ़ी हो गया है। काफी देर बाद जब कोई नहीं आया तो लालचंद खुद लड़खड़ाते हुए बिस्तर से उठा। वह पानी के मटके तक पहुंचा
लेकिन कमजोरी के कारण उसके हाथ से गिलास छूट कर गिर गया और टूट गया। आवाज सुनकर बड़ा बेटा विजय वहां आया। उसने टूटे हुए कांच और फैले हुए पानी को देखा, फिर अपने पिता को घृणा से देखा। पिताजी, आप आराम से नहीं बैठ सकते? विजय चिल्लाया। आपकी वजह से पूरा घर गंदा हो रहा है। आपके शरीर से इतनी बदबू आती है कि हमारे दोस्तों ने घर आना बंद कर दिया है। आप अपने कमरे में ही रहा करें, बाहर मत निकला करें। अपने ही खून, अपने ही बेटे के मुंह से ये शब्द सुनकर लालचंद सन्न रह गया। ये वही विजय था जिसके जन्म पर लालचंद ने पूरे गांव को भोजन कराया था। आज वही बेटा उसे अपने ही घर में कैद रहने का आदेश दे रहा था। लालचंद की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन वे आंसू पश्चाताप के नहीं बल्कि बेबसी के थे। अभी भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था। उसे लग रहा था कि समय खराब है, बेटे नादान हैं। उसी रात लालचंद को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह एक गहरे काले कुएं में गिर रहा है। चारों तरफ अंधेरा है और वह चिल्ला रहा है। तभी उसे ऊपर रोशनी में वही वानर दिखाई दिया जिसने उसे वरदान दिया था। लेकिन इस बार उस वानर की आंखों में करुणा नहीं बल्कि क्रोध था। हनुमान जी की आवाज गूंजी, लालचंद, याद है मैंने क्या कहा था? जिस दिन धर्म से भटकोगे पतन शुरू हो जाएगा। तूने साधु का अपमान किया, तूने मांस मदिरा का सेवन किया, तूने मुझे भुला दिया। यह रोग तेरे शरीर का नहीं, तेरे मन का है। तेरा घमंड तुझे खा रहा है। लालचंद पसीने से लथपथ होकर जाग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अंधेरे कमरे में चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ उसके शरीर के सड़ने की बदबू थी। उसे पहली बार डर लगा, क्या सच में यह हनुमान जी का कोप है? लेकिन अगले ही पल उसका अहंकारी मन फिर हावी हो गया। नहीं नहीं, उसने खुद को समझाया, यह सब मन का वहम है। मेरे पास इतना पैसा है, मैं शहर जाऊंगा, बड़े अस्पताल में इलाज कराऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ है। अगले दिन उसने तय किया कि वह खुद शहर जाएगा। उसने अपने मुनीम को बुलाया और कहा, तिजोरी से धन निकालो, हम कल ही शहर निकलेंगे। मुनीम ने सिर झुकाकर कांपते हुए कहा, मालिक, एक समस्या है। क्या समस्या है? लालचंद ने गुस्से में पूछा। मालिक, तिजोरी खाली है, मुनीम ने डरते हुए बताया। क्या बकवास कर रहे हो? लालचंद की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना सोना, इतनी चांदी, इतना नकद, सब कहां गया? मुनीम ने बताया, मालिक, आपके 5 बेटों ने पिछले कुछ महीनों में जुए और सट्टे में भारी रकम हारी है। उन्होंने आपकी जानकारी के बिना व्यापार का बहुत सारा पैसा निकाल लिया है। बाजार में हमारा बहुत कर्ज हो गया है। लोग अब पैसा मांगने घर आ रहे हैं। लालचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। शरीर का रोग तो था ही, अब धन का नाश भी सामने खड़ा था। उसने अपने बेटों को बुलाने के लिए कहा। 5 बेटे आए, लेकिन उनकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी। जब लालचंद ने उनसे पैसे के बारे में पूछा तो मंझले बेटे संजय ने ढिठाई से कहा, पिताजी, पैसा तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है। हमने थोड़ा खर्च कर दिया तो क्या हुआ? आप तो वैसे भी अब काम करने लायक नहीं रहे। अब यह सब हमें ही संभालना है। संभालना है? लालचंद ने चीखते हुए कहा, तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। मेरा व्यापार, मेरी इज्जत सब मिट्टी में मिला दिया, और तुम कहते हो संभालना है? चिल्लाइए मत पिताजी, सबसे छोटे बेटे निर्भय ने कहा। आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आप शांति से अपने कमरे में बैठिए, हमें पता है हमें क्या करना है। लालचंद ने देखा कि उसके बेटे अब उसके नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। वे अब उसे पिता नहीं बल्कि एक बोझ समझ रहे हैं। वह समझ गया कि उसका बुरा वक्त अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है। उसका शरीर गल रहा था, उसका धन खत्म हो रहा था और उसका परिवार टूट रहा था। लेकिन नियति का खेल अब भी बाकी था। हनुमान जी ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन लालचंद ने उसे अनसुना कर दिया था। अब उसे उस चेतावनी का हर एक शब्द सच होता दिखाई दे रहा था। उस दिन लालचंद ने खाना नहीं खाया। वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता रहा। उसे दूर मंदिर की ध्वजा दिखाई दे रही थी जो हवा में लहरा रही थी। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वह मंदिर जाए, लेकिन उसका अहंकार और उसका कोढ़ उसे रोकने लगा। उसने पर्दा गिरा दिया और अंधेरे में वापस लेट गया।
उसे नहीं पता था कि आने वाले दिन उसके लिए और भी भयानक होने वाले हैं। लालचंद के जीवन में दुखों का पहाड़ टूटना अब शुरू हो चुका था। तिजोरी खाली होने की खबर ने लालचंद को अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जैसा कि उस साधु ने कहा था, जो देता है वह छीन भी सकता है। अब छीनने की बारी थी। अगले ही दिन सुबह सुबह लालचंद के दरवाजे पर शोर शराबा शुरू हो गया। गांव के कुछ साहूकार और व्यापारी, जिनसे लालचंद के बेटों ने उधार ले रखा था, तकादा करने आधम के। वे जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे और गालियां दे रहे थे। लालचंद, बाहर निकल, तेरे बेटों ने हमारा लाखों रुपया डुबो दिया है। हमारा पैसा लौटा, वरना आज हम तेरा घर नीलाम करवा देंगे, एक साहूकार चिल्लाया। लालचंद अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा यह सब सुन रहा था। उसका शरीर तो साथ छोड़ ही चुका था, अब उसकी इज्जत भी तार तार हो रही थी। उसने अपने बड़े बेटे विजय को आवाज दी, विजय, बाहर जाओ और उन्हें समझाओ, कहो कि हम जल्द ही उनका पैसा लौटा देंगे। विजय कमरे में आया, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने झुंझलाते हुए कहा, पिताजी, आप चुप रहिए। उन्हें समझाने से कुछ नहीं होगा। वे पैसा लेने आए हैं और बिना पैसे लिए नहीं जाएंगे, और हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। तभी बाहर खड़े लोगों ने दरवाजा तोड़ने की धमकी दी। डर के मारे लालचंद के बेटे बाहर निकले। साहूकारों ने उन्हें घेर लिया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। अंत में अपनी जान छुड़ाने के लिए लालचंद के बेटों को घर का कीमती सामान, गाय भैंसें और यहां तक कि कमला देवी के कुछ जेवर भी साहूकारों को देने पड़े। कमला देवी अपने जेवर जाते देख छाती पीट पीट कर रोने लगी। हाय, मैं लुट गई, मेरे बुढ़ापे का सहारा छिन गया। इन नालायक बेटों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वह अपने जेवरों के लिए रो रही थी, लेकिन उसे अंदर कमरे में पड़े अपने बीमार पति की कोई चिंता नहीं थी, जिसकी वजह से आज यह दिन देखना पड़ रहा था। घर का माहौल अब पूरी तरह से नर्क बन चुका था। घर से मवेशी चले गए, नौकर चाकर भी वेतन न मिलने के कारण काम छोड़कर भाग गए। अब घर के काम खुद कमला देवी और उसकी बहुओं को करने पड़ रहे थे, जिससे घर में रोज क्लेश होता था। इस सब के बीच लालचंद की बीमारी विकराल रूप ले चुकी थी। उसके शरीर के घाव अब इतने गहरे हो गए थे कि उनमें कीड़े पड़ने का डर था। बदबू इतनी तेज थी कि पूरे घर में सांस लेना मुश्किल हो गया था। लालचंद दर्द से दिन रात कराहता रहता, लेकिन अब उसे पानी देने वाला भी कोई नहीं था। एक रात पांचों बेटे आंगन में जमा हुए। उनके चेहरे पर क्रूरता थी। बड़े बेटे विजय ने कहा, भाइयों, अब बहुत हो गया। पिताजी की बीमारी की वजह से पूरे घर में सड़ांध फैली हुई है। न हम ठीक से खा सकते हैं, न सो सकते हैं, और तो और उनकी इस बीमारी की वजह से गांव में कोई हमारे घर नहीं आता। हमारी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल रही है। मंझले बेटे संजय ने हामी भरी, हां भैया, और हकीम ने कहा है कि यह बीमारी छूत की है। अगर हम उनके पास रहे तो हमें भी यह रोग हो सकता है। हमें अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। सबसे छोटे बेटे निर्भय ने निष्ठुरता से सुझाव दिया, तो फिर इंतजार किस बात का? उन्हें घर के पीछे वाले पुराने गोदाम तबेले में शिफ्ट कर देते हैं। वह जगह घर से दूर है, वहां रहेंगे तो बदबू भी नहीं आएगी और हम सुरक्षित भी रहेंगे। यह फैसला लेते वक्त किसी की भी आंखों में पानी नहीं था। ये वही बेटे थे जिन्हें लालचंद ने अपनी पलकों पर बिठाकर पाला था। अहंकार और स्वार्थ ने उनके दिलों को पत्थर बना दिया था। उन्होंने अपनी मां कमला देवी को बुलाया। कमला देवी ने जब यह सुना तो एक पल के लिए वह सहम गई। उन्हें तबेले में? लेकिन वह तुम्हारे पिता हैं, और वह तबेला तो बहुत समय से बंद पड़ा है। वहां तो जानवर भी नहीं रहते। विजय ने मां को डांटते हुए कहा, मां, तुम भावुक मत हो। अगर वह यहां रहे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे पोते पोतियों को भी कोढ़ हो जाए? पोतों का नाम आते ही कमला देवी की ममता पत्नी धर्म पर भारी पड़ गई। उसने सिर झुका लिया और दबी आवाज में बोली, जैसा तुम ठीक समझो, बस उन्हें जिंदा रहने के लिए खाना पानी देते रहना। फैसला हो चुका था। उसी रात विजय और संजय लालचंद के कमरे में गए। उन्होंने अपने नाक मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। लालचंद जाग रहा था। अपने बेटों को देखकर उसे लगा कि शायद वे उसका हालचाल पूछने आए हैं। बेटा, थोड़ा पानी, लालचंद ने कमजोर आवाज में कहा।
विजय ने पास आकर कहा, पिताजी उठिए, आपको दूसरी जगह जाना होगा। दूसरी जगह? कहां? लालचंद घबरा गया। यहां घर में आपकी वजह से सबको परेशानी हो रही है, बच्चों को संक्रमण का खतरा है, इसलिए हमने तय किया है कि आप पीछे वाले गोदाम में रहेंगे, संजय ने सपाट आवाज में कहा। लालचंद को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। गोदाम में? वह तो जानवरों की जगह है। मैं तुम्हारा पिता हूं, मैंने यह महल जैसा घर बनाया है, तुम मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे हो। यह घर अब हमारा है, विजय ने चिल्लाकर कहा। और अब बहस करने का समय नहीं है, चलिए। दोनों बेटों ने लालचंद को बाहों से पकड़ा और उसे जबरदस्ती बिस्तर से घसीटते हुए ले जाने लगे। लालचंद चिल्लाया, कमला, कमला, देखो तुम्हारे बेटे क्या कर रहे हैं, बचाओ मुझे, मैं बीमार हूं, मैं मर जाऊंगा। उसकी आवाज सुनकर कमला देवी अपने कमरे के दरवाजे पर आई। लालचंद की नजर अपनी पत्नी से मिली। उसने भीख मांगती हुई नजरों से उसे देखा। उसे उम्मीद थी कि कमला देवी कम से कम उसे रोकेगी, लेकिन कमला देवी ने नजरें फेर लीं और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उस बंद दरवाजे की आवाज लालचंद के दिल पर किसी खंजर की तरह लगी। जिस पत्नी के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, आज उसने भी उसे त्याग दिया था। बेटे उसे घसीटते हुए घर के पिछवाड़े ले गए। वहां एक पुराना टूटा फूटा तबेला था, जहां कभी गायें बांधी जाती थीं। अब वहां कूड़ा करकट और मकड़ी के जाले थे। जमीन गीली और गंदी थी। उन्होंने लालचंद को वहां जमीन पर पड़े एक फटे हुए टाट पर पटक दिया। यही आपका ठिकाना है अब, विजय ने कहा। सुबह और शाम नौकर यहां खाना रख जाएगा, आवाज मत लगाना और घर की तरफ आने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वे चले गए और बाहर से कुंडी लगा दी। अंधेरा, बदबूदार तबेला और सन्नाटा। लालचंद अकेला रह गया। वह उस गंदगी में पड़ा सिसक सिसक कर रोने लगा। उसे अपनी मखमली सेज याद आ रही थी, उसे अपने नौकर चाकर याद आ रहे थे, उसे वह समय याद आ रहा था जब उसकी एक आवाज पर पूरा घर दौड़ पड़ता था। आज उसके पास न धन था, न परिवार, न स्वास्थ्य और न ही सम्मान। वह पूरी तरह से अनाथ हो चुका था। उसके घाव रिस रहे थे, मच्छर उसे काट रहे थे, लेकिन उसका सबसे गहरा घाव उसके दिल पर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब भी उसका अहंकार पूरी तरह नहीं टूटा था। वह अब भी अपने बेटों और पत्नी को कोस रहा था। सब मतलबी हैं, सब धोखेबाज हैं, वह बड़बड़ाया। जब मेरे पास पैसा था, सब मेरे आगे पीछे घूमते थे। आज मैं बीमार हूं तो मुझे कबाड़ की तरह फेंक दिया। पूरी रात वह दर्द और अपमान की आग में जलता रहा। भूख और प्यास से उसका गला सूख रहा था। अगली सुबह घर का एक पुराना नौकर, जिसे लालचंद ने कभी बहुत डांटा था, डरते डरते वहां आया। उसके हाथ में एक लोहे की टूटी हुई प्लेट में 2 सूखी रोटियां और मिट्टी के कुल्हड़ में पानी था। नौकर ने दूर से ही प्लेट सरका दी। मालिक, खाना खा लो। लालचंद ने उस सूखी रोटी को देखा। उसे वह समय याद आया जब वह 56 भोग खाता था और थाली में खाना झूठा छोड़ देता था। आज उसे जानवरों जैसा खाना मिल रहा था। भूख इतनी तेज थी कि उसने कांपते हाथों से रोटी उठाई, लेकिन गले से नीचे नहीं उतर रही थी। आंसुओं के साथ निवाला निगलते हुए उसे उस बूढ़े साधु की याद आई जिसे उसने धक्का दिया था। 2 रोटी के लिए भीख मांगता है। लालचंद के ही शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। क्या यही वह स्थिति थी जिसका श्राप उस साधु ने दिया था? लालचंद का शरीर कांप उठा, लेकिन अभी भी उसे अपनी गलती का पूरा एहसास नहीं था। उसे लग रहा था कि भगवान उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। दिन बीतते गए। लालचंद की हालत बद से बदतर होती गई। उसके शरीर का मांस गलकर गिरने लगा। तबेले की गंदगी और बीमारी के कारण उसकी हालत एक जिंदा लाश जैसी हो गई थी। उसके बेटे उसे देखने भी नहीं आते थे। कभी कभी वे तबेले के पास से गुजरते तो नाक बंद कर लेते और एक दूसरे से कहते, पता नहीं ये बुढ़ा कब मरेगा, हमारी जान कब छूटेगी। ये शब्द लालचंद के कानों तक पहुंचते और उसे जीते जी मार डालते। वह अब मौत की दुआ मांगने लगा था। हे भगवान, मुझे उठा ले, यह नर्क अब सहा नहीं जाता, वह चिल्लाता। लेकिन मौत इतनी आसानी से कहां आने वाली थी। उसे अभी अपने कर्मों का हिसाब चुकाना था। एक दिन तबेले की छत से एक सांप रेंगता हुआ नीचे गिरा। लालचंद इतना कमजोर हो चुका था कि वह हिल भी नहीं सकता था। सांप उसके पास आया, फन फैलाया, लेकिन उसे काटा नहीं। सांप कुछ देर उसे घूरता रहा और फिर चला गया। लालचंद डर के मारे पसीना पसीना हो गया।
उसे लगा कि अब प्रकृति भी उसे डरा रही है। उसी दोपहर भारी बारिश शुरू हो गई। तबेले की छत टूटी हुई थी। बारिश का पानी सीधा लालचंद के ऊपर गिरने लगा। वह कीचड़ और पानी में लथपथ हो गया। ठंड से उसका शरीर अकड़ने लगा। उसने जोर से आवाज लगाई, बेटा विजय, दरवाजा खोलो, मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाओ। उसकी आवाज बारिश के शोर में दब गई, या शायद उसके बेटों ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। वह पूरी रात बारिश में भीगता रहा। उसे निमोनिया हो गया। बुखार से उसका शरीर तप रहा था और घावों में जलन हो रही थी। उस भयानक रात, जब वह मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था, उसे अपनी जवानी के दिन याद आए। उसे याद आया वह छोटा सा मंदिर, वह हनुमान जी की मूर्ति, वह अटूट विश्वास। उसे याद आया कि कैसे वह और कमला देवी घंटों पूजा करते थे। क्या मैं वही लालचंद हूं? उसने खुद से पूछा। वह लालचंद जो चींटी को भी नहीं मारता था, और एक यह लालचंद जिसने साधुओं का अपमान किया, जिसने अहंकार में अंधा होकर भगवान को ही भुला दिया। पहली बार उसके मन में अहंकार की दीवार में एक दरार पड़ी। उसे लगा कि शायद, सिर्फ शायद, गलती उसकी ही है। यह विचार बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधा। क्या सच में यह सब उसके कर्मों का फल है? उसका शरीर टूट रहा था, लेकिन उसका दिमाग अब एक नई दिशा में सोचना शुरू कर रहा था। दर्द की उस चरम सीमा पर, जहां इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है, वहां उसे एक धुंधली सी उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। हनुमान जी। लेकिन क्या हनुमान जी अब भी उसकी सुनेंगे? क्या इतने पाप करने के बाद भी माफी मिल सकती है? उस तूफानी और काली रात में लालचंद कीचड़ और गंदगी के बीच पड़ा था, लेकिन आज उसके मन में अपने बेटों के लिए गुस्सा नहीं था, बल्कि अपनी मूर्खता पर पश्चाताप था। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू बारिश के पानी में मिल रहे थे। उसने कांपते हुए हाथ जोड़े, ठीक वैसे ही जैसे वह अपनी गरीबी के दिनों में जोड़ता था। उसने टूटी हुई आवाज में बुदबुदाया, हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, मैं अपराधी हूं। आपने मुझे रंक से राजा बनाया और मैंने अहंकार में आकर आपको ही भुला दिया। यह रोग, यह अपमान, यह सब मेरे कर्मों का फल है। मुझे यह सजा मंजूर है प्रभु, लेकिन मुझे इस नर्क से मुक्ति दे दो। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे परिवार नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी शरण चाहिए। मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो। लालचंद ने अपनी बची खुची ताकत समेटकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसके भाव सच्चे थे। वह पूरी रात उस गंदगी में पड़ा बिना रुके नाम जपता रहा। जैसे जैसे वह जाप कर रहा था, उसे अपने अंदर एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी। सुबह के करीब 4 बजे, जब ब्रह्म मुहूर्त का समय था, बारिश अचानक रुक गई। तबेले के अंदर एक दिव्य सुनहरी रोशनी फैल गई। लालचंद ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वही वानर रूपी हनुमान जी उसके सामने खड़े हैं, लेकिन इस बार वह शांत और सौम्य मुद्रा में थे। हनुमान जी बोले, लालचंद, आज तुम्हारे आंसू सच्चे हैं। तुम्हारा अहंकार तुम्हारे शरीर के साथ गल चुका है। जिस दिन तुमने अपनी गलती मान ली, उसी दिन तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो गया। मैं तुम्हें फिर से जीवन दान देता हूं, लेकिन याद रखना, यह जीवन अब भोग के लिए नहीं, बल्कि भक्ति के लिए है। इतना कहकर हनुमान जी ने अपनी गदा से लालचंद के शरीर को स्पर्श किया और अंतर ध्यान हो गए। लालचंद को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। वह बेहोश हो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो सूरज की किरणें तबेले की टूटी छत से अंदर आ रही थीं। लालचंद ने उठने की कोशिश की और वह हैरान रह गया। उसके शरीर में अब कोई दर्द नहीं था। उसने अपने हाथ पैर देखे, सारे घाव गायब हो चुके थे। उसकी त्वचा बिल्कुल साफ और सोने जैसी चमक रही थी। उसका शरीर फिर से पहले जैसा स्वस्थ और बलवान हो गया था। कुष्ठ रोग का नामो निशान मिट चुका था। उधर घर के अंदर विजय और बाकी बेटों को लगा कि बीती रात की ठंड और बारिश में पिताजी मर गए होंगे। विजय ने नौकर से कहा, जाओ, जाकर देखो। अगर सांसें बंद हो गई हों तो अंतिम संस्कार की तैयारी करो। इस मुसीबत को आज खत्म ही करते हैं। नौकर डरते डरते तबेले की ओर गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी चीख निकल गई, भूत, भूत! वह उल्टे पांव भागा। शोर सुनकर 5 बेटे और कमला देवी वहां पहुंचे।
सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लालचंद तबेले के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। वह किसी तपस्वी जैसा लग रहा था। पिताजी, आप ठीक हो गए? मंझले बेटे संजय ने हकलाते हुए पूछा। कमला देवी, जो कल तक पति को देखने से भी कतराती थी, लालचंद का स्वस्थ और सुंदर रूप देखकर दौड़कर उसके पास आई। स्वामी, ये तो चमत्कार हो गया। भगवान ने हमारी सुन ली। चलिए, घर चलिए। अब हम फिर से ठाठ से रहेंगे। बेटों के मन में भी लालच जाग गया। उन्हें लगा कि पिताजी ठीक हो गए हैं तो अब शायद फिर से धन भी वापस आ जाएगा। विजय आगे बढ़ा और लालचंद के पैर छूने की कोशिश की। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। चलिए, आपको नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाते हैं। लालचंद ने एक कदम पीछे हटकर अपने बेटे को रोक दिया। उसकी आंखों में अब न तो गुस्सा था और न ही मोह, सिर्फ एक वैराग्य था। लालचंद ने शांत स्वर में कहा, रुको, अब मैं वह लालचंद नहीं हूं जो इस घर का मालिक था। वह लालचंद तो कल रात अपनी बीमारियों और अहंकार के साथ मर गया। तुम लोगों ने जिसे घर से निकाला था वह अब वापस नहीं आएगा। आप यह क्या कह रहे हैं स्वामी? कमला देवी ने रोते हुए कहा, यह आपका घर है, हम आपका परिवार हैं। लालचंद हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द नहीं बल्कि ज्ञान था। परिवार? कैसा परिवार कमला? जब मेरे पास धन था मैं देवता था, जब मैं बीमार हुआ तो मैं जानवर बन गया। तुम सबने मुझे मरने के लिए कचरे में फेंक दिया था। यह गलती तुम्हारी नहीं, यह गलती मेरी थी जो मैंने इस नश्वर संसार और रिश्तों को सच मान लिया। कल रात मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया में सगा केवल एक ही है और वह है मेरे प्रभु बजरंगबली। पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। निर्भय ने रास्ता रोका। लालचंद ने अपनी धोती से वह चाबी निकाली जो उसने छिपा कर रखी थी। उस पुरानी तिजोरी की चाबी जिसमें अभी भी कुछ गुप्त धन बचा था जो बेटों को नहीं मिला था। उसने वह चाबी जमीन पर फेंक दी। यह लो, जिसके लिए तुम लोग मर रहे थे, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, लालचंद ने कहा और मुड़ गया। वह बिना पीछे देखे घर के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। कमला देवी और उसके बेटे उसे आवाज देते रह गए, लेकिन लालचंद नहीं रुका। वह सीधा उसी पुराने हनुमान मंदिर में गया जिसे उसने साफ किया था। उसने अपना बाकी पूरा जीवन उस मंदिर की सेवा और हनुमान जी की भक्ति में लगा दिया। वह गांव गांव जाकर लोगों को राम नाम की महिमा सुनाने लगा और उन्हें अहंकार से बचने की शिक्षा देने लगा। दूसरी तरफ लालचंद के बेटों को वह गुप्त धन तो मिल गया, लेकिन उनकी नीयत खराब थी। वे आपस में ही उस धन के लिए लड़ने लगे। भाइयों में मार काट मच गई। कुछ ही सालों में सारा धन मुकद्दमों और दवाइयों में बर्बाद हो गया। कमला देवी अपने कर्मों को याद कर करके रोती रही और घुट घुट कर मरी। हनुमान जी का वचन सत्य हुआ। अहंकार और अधर्म ने पूरे वंश का नाश कर दिया। लेकिन लालचंद, जिसने सब कुछ त्याग दिया था, उसने परम शांति प्राप्त की। कहते हैं कि अंत समय में उसे लेने स्वयं हनुमान जी आए और उसे अपने धाम ले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुख और दुख हमारे कर्मों का फल है। जब सुख मिले तो कभी भगवान को नहीं भूलना चाहिए और जब दुख आए तो धैर्य नहीं खोना चाहिए। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है जो सोने की लंका को भी राख कर सकता है। इसलिए सदैव विनम्र रहें और प्रभु की भक्ति में लीन रहें।